एवरी स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में हम पढ़ रहे थे इन प्रीपोजिशन। उसमें अगला बिंदु है इनमें अगला बिंदु है कि इनका और कहाँ पे किया जाता है। बड़े क्षेत्रों के नाम से पहले बड़े क्षेत्र होंगे, अर्थात कोई ऐसा पैलेस होगा जो बड़ा होगा, उसके नाम से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। जैसे आई लिव इन इंडिया, यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन है? इन प्रीपोजिशन। यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन है? इन प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। उसके बाद में देखो he was born in राजस्थान। He was born in राजस्थान। आगे देखो इसमें यदि दो स्थान दिए गए हो तो यदि दो स्थान दिए गए हो तो छोटे स्थान से पहले एट तथा बड़े स्थान से पहले इनका प्रयोग किया जाता है। छोटे स्थान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यदि दो स्थान बराबर के दिए हुए आ रहे हैं तो उनमें से एक छोटा और एक बड़ा है, तो क्या किया जाता है? छोटे स्थान से पहले इनका एट का प्रयोग किया जाता है और बड़े स्थान से पहले किसका प्रयोग किया जाता है? इनका प्रयोग किया जाता है। देखो आई लिव एट राजस्थान, इन इंडिया। अब एक काम करना, यदि आपके एग्जाम में ऐसा सेंटेंस आ रहा है, तो आप ये दो पैलेस दिए हुए आएंगे, यहाँ पे जैसे दूसरा पैलेस आ सकता है, यहाँ पे दूसरा पैलेस आ सकता है। तो बड़ा पैलेस है उससे पहले इनका प्रयोग करना है और छोटा पैलेस है उससे पहले, क्योंकि इंडिया बड़ा है और राजस्थान उससे छोटा है, तो छोटे से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? इनका एट का प्रयोग करेंगे और बड़े से पहले इनका प्रयोग करेंगे। अब देखो इसी प्रकार से यदि हम दूसरा सेंटेंस लिखना चाहें तो यही सेंटेंस हम दोबारा लिख रहे हैं, आई लिव एट सीकर, आई लिव एट सीकर इन राजस्थान। अब देखो राजस्थान से पहले इसमें कोई फिक्स नहीं होता है कि हम जैसे मान लो पर्टिकुलर पैलेस आ रहा है उससे पहले हमें इन प्रीपोजिशन का ही प्रयोग करना है, क्योंकि देखो इसमें यदि दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो सीकर क्या राजस्थान से छोटा है, तो बड़े स्थान से पहले कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? इनका करेंगे, और छोटे स्थान से पहले एट का प्रयोग करेंगे। यही यदि हम इसको भी थोड़ा बहुत चेंजमेंट करना चाहें तो हम अपने विलेज पे आ सकते हैं। जैसे मतलब आई लिव एट दौलतपुरा, आई लिव एट कटराथल, जो भी नाम आ रखा है, जो गांव का नाम है वो लिखेंगे, आई लिव एट दौलतपुरा या एट कटराथल इन सीकर, क्योंकि अब दोनों जो पैलेस हैं उनमें कंपैरिजन करेंगे, दोनों पैलेस होंगे उनमें कंपैरिजन करेंगे, तो क्या है? दौलतपुरा सीकर से क्या है? छोटा है, सीकर उससे बड़ा है। अब इन दोनों में करेंगे तो इनमें राजस्थान बड़ा है, और राजस्थान और इंडिया में करेंगे तो इंडिया बड़ा है। जो बड़ा पैलेस होगा उससे पहले इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, और छोटा पैलेस है उससे पहले किसका प्रयोग किया जाता है? एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अगला देखो, किसी सीमाबद्ध स्थान या क्षेत्र के लिए किसी सीमाबद्ध होता है, जैसे मतलब किसी के चारों तरफ बाउंड्री बनी हुई हो,
किसी के चारों तरफ बाउंड्री बनी हो, अर्थात एक सीमा हो, तो उस सीमाबद्ध क्षेत्र होगा या कोई स्थान होगा, उससे पहले हम कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। देखो ही इज इन द रूम, ही इज इन द रूम। अब देखो यहाँ पे ये ही इज इन द रूम, वह कमरे के अंदर। कमरा क्या है? एक सीमाबद्ध क्षेत्र है या स्थान है। कमरा पूरा रूम है, वो क्या है? एक सीमाबद्ध क्षेत्र या स्थान है। तो उसके लिए कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है? इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अगला देखो, द बुक्स आर इन द बैग। अब ये आपका बैग है, वो भी क्या है? एक सीमाबद्ध क्षेत्र है। जो पुस्तकें हैं वो किसके अंदर दर्शाई गई है? एक बैग के अंदर दर्शाई गई है, तो वो भी एक सीमाबद्ध क्षेत्र है, यह स्थान है। तो उसके लिए हम कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। अगला एग्जांपल देखो, द क्लोथ्स वर इन द बॉक्स, इन द बॉक्स। अब ये बॉक्स है, वो भी क्या है? सीमाबद्ध स्थान है या क्षेत्र है। सीमाबद्ध या स्थान या क्षेत्र होगा तो हम उसके लिए कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। अब अगला प्रीपोजिशन है अलोंग। लिखो साथ साथ, एक के गतिशील होने पर। इसमें क्या होता है? अलोंग प्रीपोजिशन होगा। इसमें देखो साथ साथ एक के गतिशील होने पर, मतलब दो पर्सन है, दो वस्तुएं हैं, या एक पर्सन है एक वस्तु है, उनका प्रयोग आएगा। उसमें एक वस्तु होगी या एक पर्सन होगा, वो रहेगा गतिशील। गतिशील होगा, उसमें मूवमेंट होगी, उसमें हलचल होगी। और दूसरा होगा, वो क्या होगा? स्थायी होगा, स्थिर होगा। तब हम कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग कर रहे हैं? अलोन प्रीपोजिशन का प्रयोग कर रहे हैं। देखो एग्जांपल देखो, I was walking along the road। अब इसमें स्थिर क्या है? इसमें तो है गतिशीलता, और ये क्या है? स्थिर है। दोनों दो वस्तुएं, एक पर्सन है एक वस्तु है। और यदि उसमें से एक वस्तु गतिशील है तो हमें क्या करना है? इन अलोंग प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। I was running along the river bank। अब ये प्रीपोजिशन है along, क्योंकि रिवर बैंक बोला जाता है नदी का किनारा। बैंक होता है किनारा, रिवर यानी नदी, नदी के किनारे पे वो दौड़ रहा है। तो इसका मतलब इसमें जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे हम सब्जेक्ट जैसे मतलब मैंने आई लिखा, ही लिख सकते हो। पर्टिकुलर पर्सन का नाम राकेश, मोहन, सोहन, गीता, जो भी आप नाम लिखना चाहो तो वो लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे हम लिख दिया गीता वाज रनिंग अलोंग द रिवर बैंक, तो यहाँ पे गीता क्या है? उसमें गतिशीलता है, उसमें मूवमेंट है। और ये क्या है? रिवर बैंक है, वो क्या स्थिर है। यदि दो वस्तु होंगी एक। अब हमारा अगला जो प्रीपोजिशन है वो है ऑन प्रीपोजिशन। हमारा 4th नंबर जो प्रीपोजिशन है वो है ऑन का प्रयोग। ऑन का प्रयोग कहां कहां पे किया जाता है? यदि दो वस्तुओं की सतह का आपस में स्पर्श होने पर, यदि दो वस्तुओं की सतह है उनका यदि आपस में स्पर्श हो रहा है, तब हम कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? अलोन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। यदि दो वस्तुओं की सतह का आपस में स्पर्श हो रहा है तो अलोन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। The rat is running
ऑन द बॉक्स, द रेट इज रनिंग ऑन द बॉक्स। यहाँ पे दो वस्तुएं हैं, एक क्या है, एक रेट है और दूसरा क्या है, बॉक्स है। दोनों की सतह या अर्थात दोनों एक दूसरे के स्पर्श में है, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। अब देखो इसमें आगे एग्जांपल देखो, जैसे मतलब सुनील इज सिटिंग ऑन द चेयर। सुनील की सिटिंग ऑन द चेयर, ये क्या है, दो वस्तुओं का या अर्थात एक व्यक्ति या एक वस्तु का आपस में क्या है, दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनका आपस में क्या होता है, स्पर्श होता है। तब हम कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। आई पुट माई बैग ऑन द टेबल, आई पुट माई बैग ऑन द टेबल, आई पुट माई बैग ऑन द टेबल। अब मैंने मेरा बैग कहां पे रखा है, टेबल पे रखा है। अब देखो इसमें क्या है, ये इसका बैग और टेबल है, दोनों की सतहों का क्या है, आपस में स्पर्श है। यदि दो वस्तुओं की सतहों का आपस में स्पर्श होगा, तब हम कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। इसमें ए नंबर बिंदु था ये और बी नंबर बिंदु देखो, दिनों दिनांकों या उत्सवों से पहले। अब देखो कई जगह जैसे हमारे आया हुआ था, जैसे मतलब महीना आ रखा है, महीना आ रखा है, साल आ रखी है, महीना आ रखा है, साल आ रखी है, तब हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग कर रहे थे, महीना साल वगैरह इन प्रीपोजिशन का प्रयोग कर रहे थे। अब यदि हमारे दिन आ रखा है, दिन तो आप जानते होंगे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो भी है वो यदि आ रखे हैं, यदि दिनांक आ रखी है, यदि कोई डेट आ रखी है, जैसे मतलब यदि महीना आएगा, इसमें एक कंफ्यूजन की स्थिति रहती है। मतलब स्टूडेंट ऐसे आ रखा है जैसे 25 जुलाई, ये वर्ड आ रखा है 25 जुलाई, तो इसमें क्या रखी है, ये महीना नहीं आ रखा है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये क्या नहीं है, मंथ नहीं है, ये क्या नहीं है, मंथ नहीं है, ये क्या है, ओनली फॉर डेट है, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं ये दिनांक है। यदि जहां पे भी डेट आएगी तब हम ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। यदि यही इससे थोड़ा डिफरेंट होता, वो किस प्रकार से होता वो बताऊं मैं। देखो आपको, यदि ये यहाँ पे ऐसे ना होके यहाँ पे देखो ये ओनली फॉर जुलाई आता, ओनली फॉर जुलाई आता, तब हम कौन से प्रीपोजिशन में जाते हैं, इन प्रीपोजिशन में चले जाते हैं। और यहाँ पे यदि कोई डेट डाल रखी है, जैसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 11 जो भी डाल रखी है, तो वहां पे वो डेट मानी जाएगी और वो किस में चला जाएगा, ऑन प्रीपोजिशन में। एक आता उत्सव, उत्सव जानते हो जिस प्रकार से हमारे जो फेस्टिवल आते हैं, यदि जो फेस्टिवल आ रखा है जैसे होली, दीपावली जो भी है, हमारे इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है, तो उससे पहले हम कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, ऑन। He comes here on Monday. He comes here on Monday. मकर संक्रांति फॉल्स ऑन 14 जनवरी। We shall visit our town on दीपावली।
देयर वाज ए फंक्शन ऑन हिज बर्थडे। मैंने 4 एग्जांपल बताया आपको। पहला एग्जांपल है ही कम्स हियर ऑन मंडे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मंडे आ सकता है, ट्यूसडे आ सकता है, वेडनेसडे आ सकता है, फ्राइडे, थर्सडे, सैटरडे, जो भी आएगा। तो आपको क्या करना है, ये यहाँ पे क्या आ रखा है, नेम ऑफ डेज आ रखा है, नेम ऑफ डेज आ रखा है। यदि नेम ऑफ डेज आएगा, दिन का कोई सा भी नाम आएगा, तो वहां पे कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। दूसरा ऑन द अदर हैंड, मकर संक्रांति फॉल्स ऑन 14 जनवरी। मकर संक्रांति फॉल्स ऑन 14 जनवरी। यही एग्जांपल यदि हम इससे विपरीत लिखेंगे तो इसमें देखो ये होगा, हम ये लिख रहे हैं मकर संक्रांति फॉल्स ऑन, फॉल्स उसके बाद में ब्रैकेट डाल रहे हैं, उसके बाद में ये लिख रहे हैं जनवरी। अब ये देखना आपको, क्योंकि यहाँ पे क्या आया हुआ है, नेम ऑफ मंथ आया हुआ है, नेम ऑफ मंथ आया हुआ है, तो नेम ऑफ मंथ आएगा तब हम कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, इनका। अब देखो इसमें डेट का ये प्रभाव रहा, यदि यहाँ पे डेट लगी हुई है तब हम किस प्रीपोजिशन का प्रयोग कर रहे हैं, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग कर रहे हैं। और डेट नहीं लगी हुई है, केवल मंथ आ रखा है, तो हम कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग कर रहे हैं, इन प्रीपोजिशन का प्रयोग कर रहे हैं। अब आगे देखो, वी शैल विजिट आवर टाउन ऑन दीपावली। अब मैंने देखो, हमने अगला बिंदु लिखा था यहाँ पे उत्सवों के से पहले। यदि उत्सव आ रहा है, कोई भी हमारा फेस्टिवल आ रहा है, जिस प्रकार से मैंने बताया था, होली, दीपावली, जैसे बोल सकते हैं हम इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, जो भी आप फेस्टिवल मनाते हैं, तो जो फेस्टिवल आ रखे हैं वो क्या होंगे, उनसे पहले ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अब देखो ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे। जो फोर्थ एग्जाम्पल है वो थोड़ा समझने में थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि ना तो इसमें एग्जैक्ट डेट दी है, इसमें डेट नहीं दी हुई है, इसमें दिन नहीं दिया हुआ है, इसमें कोई उत्सव नहीं दिया हुआ है, फिर भी इसमें ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग हो रहा है। क्यों हो रहा है, ओनली फॉर, देखो समझना है कि किस प्रकार से हो रहा है, मैं बताऊं। देयर वाज ए फंक्शन, देयर वाज ए फंक्शन ऑन हिज बर्थडे। हमारे पास यही आया हुआ, देयर वाज ए फंक्शन ऑन हिज बर्थडे। अब मैं यही एग्जांपल दोबारा लिख रहा हूं। देखो ऐसा ही एग्जांपल मैं दोबारा एक दूसरा बताऊंगा आपको। देयर वाज ए फंक्शन, सेम एग्जांपल लिख रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऑन अब दोनों में देखो कोई बदलाव नहीं है, दोनों समान एग्जांपल हैं। ये दोनों एग्जांपल लिखे हैं। देयर वाज ए फंक्शन ऑन हर वेडिंग एनिवर्सरी, ठीक है। अब पहला एग्जांपल लिखा देयर वाज ए फंक्शन ऑन हिज बर्थडे। ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि ये दोनों यथावत चीजें रहती है, समान चीजें रहती है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। कहीं पे इनमें डेट नहीं दी हुई रहती है, कहीं पे इनमें दिन। ये बर्थडे है। अब यदि हम किसी का बर्थडे बोले, यहाँ पे जैसे मतलब कोई भी स्टूडेंट है, आप में से मैं किसी का भी नाम लूं, किसी का भी नाम ले रहा हूं मैं, जैसे मतलब मैं बोल रहा हूँ मोहन्स बर्थडे, मोहन्स बर्थडे, मोहन का जन्मदिन, तो वो क्या हो गया, एकदम उसकी डेट फिक्स है। मतलब आज यदि किसी स्टूडेंट का बर्थडे है, तो मैं उसको बोल दूं कि हाँ, जैसे मतलब मोहन्स बर्थडे बोल दिया और मोहन का आज बर्थडे, तो मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आज क्या 18 अगस्त है और उस दिन उसका बर्थडे है, क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं कि ये जो पार्टी करने जा रहा है ये उसके बर्थडे में जा रहा है, तो बर्थडे मतलब वो उसकी डेट फिक्स है, एनिवर्सरी है उसकी डेट फिक्स है। तो जहां पे कुछ ऐसे होंगे कि उसके, अब यहाँ पे आ गया कि यहाँ पे 15 अगस्त दे दे तो भी बात वही है, 15 अगस्त दे दे तो भी बात वही है। और यदि वो इस वर्ड को ऐसे ही दे दे, डायरेक्टली इंडिपेंडेंस दे दे 26 जनवरी दे दे या रिपब्लिक डे दे दे, दोनों बात तो समान है। उसको क्या 26 देंगे तो आप क्या मानोगे कि ये तो डेट दी हुई है, रिपब्लिक डे दिया हुआ है तो भी बात तो समान है, दोनों का अर्थ समान होता है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। यदि ऐसे वर्ड आ रखे हैं, जैसे बर्थडे आ रखा है, एनिवर्सरी आ रखी है, तो वो क्या है, उनकी डेट होती है, वो फिक्स होती है, तो इसलिए उनमें जो डेट है वो रिपीट नहीं की जाती है। अगला है, इसी में है, किसी दिए गए समय में कार्य संपन्न करना।
कोई यदि हमें कोई टाइम दे दे और उसमें क्या करवा रहा है, जो कार्य है उसको संपन्न करवा रहा है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। He finishes his work on time. अगला हमारा प्रीपोजिशन है 5th नंबर, वो है अंडर। अंडर का अर्थ होता है नीचे। अंडर का अर्थ क्या होता है, नीचे। किसी के नीचे होने पर। The cat was sleeping under the table. ये क्या है, केट है, किसी के नीचे है, टेबल के नीचे। तो यदि हम किसी के नीचे किसी वस्तु को दर्शा रहे हैं, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के नीचे फर्स्ट ऑब्जेक्ट को दर्शा रहे हैं, तो क्या किया जाता है, एंड अंडर जो प्रीपोजिशन है उसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखो इसमें, जैसे द थीफ हेड अंडर द बेड। द थीफ हेड होता है छिपना, हाइड की सेकंड फॉर्म होती है, हाइड यानी छिपना। जो चोर है वो कहाँ पे छुपा हुआ है, बेड के नीचे। तो किसी वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट है, उसके नीचे के अर्थ में यदि जिस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा प्रीपोजिशन होता है, अंडर प्रीपोजिशन होता है। अगला है ओवर का प्रयोग। पहला प्रयोग लिखो इसमें, सीधे लंबवत सिर के ऊपर। यदि कोई वस्तु है जो सीधे लंबवत हमारे सर के ऊपर होगी तो उसके लिए ओवर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। सीलिंग फैन is moving over my head. The planes are flying over my house. यदि जो वस्तु सीधे लंबवत होती है तो उसकी गतिशील, एक वस्तु गतिशील होती है, दूसरी स्थिर होती है, तो उसके लिए जिस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा प्रीपोजिशन होता है, ऑन प्रीपोजिशन होता है, सॉरी ओवर प्रीपोजिशन होता है। बिटवीन का प्रयोग। अगला लिखो बिटवीन का प्रयोग। इसमें लिखो दो समय की अवधियों के बीच में दो समय की जो अवधि होगी उनके बीच में कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, बिटवीन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ये अवधि के लिए I shall stay with you between 5 PM and 6 PM। ये दो समय की अवधि है, 5 और 6 बजे।
इन दोनों के बीच में यदि किसका प्रयोग किया जाता है, इस अवधि के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बिटवीन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। कम टू यू, समटाइम्स, बिटवीन, ट्वेल्व PM एंड 3 PM। इसमें अगला बिंदु लिखो 2 नंबर। इन्हीं 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में गतिशील होने पर he is racing between the 2 poles। You are walking between your friends।